माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को अगर मेरी चैनल की स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। मेरा नाम साना है। मैं अपनी नानी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नानी बहुत ही साहसी थी। उनको कुछ भी डर नहीं लगता था। लेकिन एक दिन की बात है, वो तब कंवारी ही थी। मेरी नानी अपने दोस्त के साथ घूम रही थी। घूमते घूमते उनकी जो दोस्त थी, उनकी मम्मी उनको बुलाती हैं और मेरी दोस्त बाय बाय करके, यानी कि नानी के दोस्त बाय बाय करके अपने घर चली जाती है। नानी अपने घर आने के लिए वो भी चली आती हैं। उनके घर थोड़ी सी दूर में थी। तो अचानक से वो देखती हैं एक तालाब पड़ता है वहाँ पर आने का रास्ते में। तो नानी देखती है एक लड़का बैठ के, काफ़ी शाम हो चुका था, एक लड़का बैठ के वहाँ पर मछली पकड़ रहा है। तो नानी सोचती है कि चलो इस लड़के को पूछते हैं मछली पकड़ा है या नहीं। तो वो लड़के के पास जाती है और फिर उस लड़के को पूछती है। तो वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता। फिर दूसरी बार पूछती है और उसके सामने जाती है। तो लड़का तब भी जवाब नहीं देता। फिर नानी बोलती है, क्या रे लड़का, तुझे सुनाई नहीं देता? क्योंकि वो लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, नानी की उम्र का ही दिख रहा था। तो वो लड़का तीसरी बार पूछने पर वो लड़का नानी की ओर देखता है और बहुत ज़ोर से हंसता है। और नानी देखती है कि वो लड़के का मुंह में कोई दांत नहीं है और उसका आँख जो है बिल्कुल वाइट है, उसमें ब्लैक का नामो निशान नहीं है। तब नानी बहुत डर जाती है और वो लड़का जंप मार देता है अब तालाब में। नानी दौड़ते हुए घर में आती है और वो बेहोश भी हो जाती है। कुछ दिन के बाद, यानी 2 दिन के बाद, नानी नॉर्मल होती है। पूछने पर वो बताती है ऐसे ऐसे। और नानी को बहुत फीवर हो रखा था तब भी। तो नानी अकेले ही अपने कमरे में सोया करती थी, लेकिन उनकी मम्मी उनको मना कर रही थी, तू अकेले मत सोया कर। फिर भी नानी अकेले सो जाती है। रात को देखती है कि उसके कमरे में दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसके कमरे में जैसे कोई घूम रहा हो, उनके बेड के चारों पास घूम रहा है। फिर से वो दीवार में चला गया, ऐसे साया टाइप का उनको दिख रहा था। नानी चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती थी। फिर अचानक से नानी देखती है कि वो लड़का उनके बेड के नीचे गया। मतलब लड़के का ही एक साया दिख रहा था, बिल्कुल ब्लैक शैडो। और उनका नाइट बल्ब में बिल्कुल, मतलब वो वजूद समझ में आ रहा था, कोई लड़का का ही वो साया है। तो फिर नानी चिल्लाना चाहती थी, तब भी नहीं चिल्ला पा रही थी। फिर नानी बहुत ज़ोर से हे राम बोलती है। तो फिर उनके पास में जो सोए हुए थे उनके मम्मी, उनके भाई, उनको भी सुनाई दे जाता है और वो लोग दौड़ के आके उनका दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। तब नानी दरवाज़ा खोलती है और बताती है ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उनकी मम्मी कहती है चल तू हमारे साथ सो जाएगी। तो नानी जाके सो जाती है। फिर दूसरे दिन दोपहर का बात है। नानी अपना खाना पीना खाकर सो गई थी, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब थी। तो नानी अपना स्कूल भी नहीं जा रही थी। नानी जब सो गई, दोपहर का समय था, ऊपर का कमरे में सो रही थी। कोई उनके पास नहीं आया था तब तक सोने के लिए, क्योंकि उनका तबीयत ख़राब था बोल के वो खाकर सो गई थी मेडिसिन लेके। तो नानी देखती है कि उनको कोई बुला रहा है नाम से। नानी का नाम था अपर्णा। नानी को अपर्णा 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 ऐसे बुला रहा था। तब नानी काफ़ी डर गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अपने माँ को बुलाने लगी। आ गई नानी की माँ और बोली क्या हुआ। ऐसे दिन पर दिन उनका मतलब तबीयत ख़राब और उनकी परिस्थिति ऐसे देखकर जल्दी से मेरी नानी के लिए एक डॉक्टर तो दिखाए रहे थे, एक ओझा का भी वो लोग पता करते हैं। फिर ओझा को पूछने पर ओझा उनको देखकर उनको कुछ कुछ ट्रीटमेंट करके फिर बोलते हैं कि वो तालाब के पास गई थी, वहाँ पर जो प्रेत बैठा हुआ था वही इसके पीछे लग गया है। तो आपके लड़की को मुझे कुछ रिचुअल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ठीक हो सकती है। नानी के साथ कुछ ना कुछ वो रिचुअल वगैरह किए। 2 से 3 दिन घर में आके और नानी ठीक हो गई। फिर नानी की शादी हो गई। शादी होने के बाद नानी नाना जी के साथ सिंगापुर गए हुए थे। वो दोनों घूम रहे थे। फिर नाना जी ने कहा कि देखो मैं होटल में कुछ भूल गए थे, बोले मैं लाने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे खड़ी रहो। रात का ही मतलब समय था।
तो नानी क्या की, एंटर गेट जो होता है वहाँ पर जाके खड़ी हो गई। लाइट वाइट था लेकिन ज़्यादा कोई आना जाना नहीं कर रहे थे, सुनसान जगह पर ही उनका वो होटल था। तो नानी देखती है कि एक लड़का ज़ोर ज़ोर से नानी का नाम लेता है, रोड का उस पार में खड़ा होके, और नानी को हाथ दिखाकर बुलाता है। नानी बहुत हैरान हो जाती है कि यहाँ पे मेरा नाम कौन ले सकता है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। फिर नाना जी आ जाते हैं और नाना जी बोलते हैं, क्या बात है, इतनी घबराई सी क्यों लगी है। तो नानी बताती है कि देखो ना, वो लड़का दिखाने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। तब नानी को जैसे लगता है वो आवाज़ और वो लड़का जिससे नानी का जान पहचान का है। नानी अपने हस्बैंड को बताते हैं तो उनका हस्बैंड बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा भ्रम ही है। बोले, भ्रम कैसे हो सकता है, मेरा नाम लेके वो पुकार रहा था। फिर वो लोग रात को आके अपना डिनर विनर करके सो जाते हैं। नानी बहुत ज़ोर से चीख कर उठ जाती है रात के 2 बजे। फिर नाना जी उनको पूछने पर वो बताते हैं कि मेरे पास वो लड़का आया था, बिल्कुल मेरे पैर के पास बैठा हुआ था। ये सब देखकर नाना जी बोलते हैं, ठीक है चलो फिर हम लोग कल ही चले जाते हैं। तो नानी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं ख़राब नहीं करना चाहती आपकी छुट्टियाँ, कोई बात नहीं, हम लोग होटल चेंज कर लेते हैं। तो नाना जी बोलते ठीक है। तो लोग थोड़ा ज़्यादा इंसान है उस टाइप के होटल में चले जाते हैं। फिर रात को लोग उस दिन सोते हैं। सोने के बाद नानी सो गई थी बहुत थक कर, और मेडिसिन भी खाई थी नानी। और फिर नाना जी सो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रहा था। फिर नाना जी देखते हैं कि उनके खिड़की से जैसे कि ब्लैक साया आया और फिर वो घूमने लगा, नानी के आसपास ही घूम रहा था उनके तरफ बेड का। नाना जी काफ़ी डर गए लेकिन नाना जी ने एक भी आवाज़ नहीं निकाला, वो चुपचाप पड़े रहे। फिर देखे, मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहे। फिर देखे कि वो गायब हो गया। नाना जी ने नानी से कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, जल्दी से बैग पैक करो, हमें घर जाना है, फिर बाद में छुट्टियां हम मना लेंगे। और वो लोग अपना बंदोबस्त करके घर चले आए। उसके बाद आकर नाना जी ने अपनी मम्मी से सब बातें बताई। तो उनके मम्मी जी ने एक दूसरे बाबा जी से संपर्क किया। वो बाबा जी ने भी बिल्कुल वैसे ही सारी बातें बताई और कहा कि वो अभी तक उसके पीछे फिर से लगा हुआ है। ज़रूर आपके बेटी को कोई ताबीज़ दिया था, जो ताबीज़ को वो खोल चुकी है। तो वाकई में नानी को पूछने पर नानी बताती है कि हाँ, शादी के समय में ही मुझे वो ताबीज़ खोलना पड़ा था। तो वो जो और एक बाबा जी थे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक और ताबीज़ देता हूँ हाथ के लिए और गले के लिए। दोबारा तू इसे ओपन कभी मत करना जब तक तेरा 50 साल ना हो जाए। तो नानी ने वैसे ही किया। आज तक और नानी को वैसा कुछ फील नहीं हुआ।